बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक। NCOC की जानिब से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 111 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2256 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 37,173 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। सबसे ज़्यादा अमवात सूबा पंजाब में 46 और सूबा सिंध में 34 हुई। इस वक्त कोरोना के 2,878 मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। 329 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। और अब आपको बताएं कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के सतवाल सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान सिपाही मुख्तियार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंट्रोल लाइन पर सतवाल सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। आवरान से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके सिलाकावर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है, एक को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में हवलदार शुएब शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर यह ऑपरेशन किया था। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में लिया गया है। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में हवलदार शुएब ने जाम शहादत नोश किया। और अब आपको अपडेट करें धुंध की सूरत हाल के मुतालिक। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। शेखुपुरा से हाफिजाबाद तक भी धुंध ही धुंध छाई हुई है। चूंग, मोहलनवाल, मराका और सुंदर के गिरदोनवा में भी धुंध छाई हुई है। कालाशाह काकू इंटरचेंज, मुरीद के, साधुकी और कामुकी पर हद निगाह सिफर है। GT रोड पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की। गुजरावाला से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध है। शहरी इलाकों में हद निगाह 10 मीटर तक रह चुकी है। शदीद सर्दी है, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अगर आपको मैं GT रोड पर धुंध की सूरत हाल के बारे में बताऊं तो इस वक्त मैं GT रोड पर अटावा के मकाम पर मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त GT रोड पर शदीद धुंध है। मोटरवे काम से अभी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कालाशाह काकू इंटरचेंज से सादो की, मुरीद के, कामुकी से लेकर गुजरात टूल प्लाजा तक शदीद धुंध है। कुछ ऐसे मैदानी इलाके भी आते हैं जहां पर हद निगाह सिफर रह जाती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा भी चंद रोज जो है गुजरांवाला का मौसम इसी तरह सर्द रहेगा और धुंध का सिलसिला जारी रहेगा और दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी। जी उस्मान खलील हमें अपडेट करें तो। और अब आपको बताएं कि कराची वाले कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि 28 दिसंबर से कराची में सर्दी की एक नई लहर आ सकती है। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ सकता है। कराची में सबसे कम दर्जा हरारत 11 फरवरी साल 1950 को 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। कराची का मौसम इस वक्त कैसा है, इसकी तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। इस वक्त शहरी पार्क्स में जो है वो वर्जिश कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ताहम ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए शहरियों ने जो है अपना बंदोबस्त किया हुआ है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे शहरी हैं जो कि जिन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल किया हुआ है और वो एक्सरसाइज के दौरान, वॉक करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। मर्दान में PDM के जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान कहते हैं हुकूमत चलाने की तैयारी न थी, लेकिन चीनी, आटे और LNG पर अरबों रुपए के डाके की पूरी तैयारी थी।
मरियम नवाज ने कहा कि आपकी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, आवाम ने आपको घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिन सियासतदानों को यहां हुक्मरानी का मौका मिला, आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बाप की चोरी बचाने के लिए बच्चे झूठ बोल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2 और 2 4 का पता नहीं तो हुकूमत ली क्यों थी। ऑपोजिशन तो पहले ही कहती थी ये नाअहल हैं, अब वो खुद भी मान गए कि तैयारी नहीं थी। मर्दान जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत का तख्ता उलटने तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग की क़यादत इस्तीफ़ों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे, अमली कदम उठाए। PDM की सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि PDM में शामिल हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान उसकी वाज़ेह गवाही है। ज़ाती मफाद को फ़ौक़ियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुक्मरान जमात की अक्सरियत अपोजिशन की तजवीज़ करदा नैब तरमीम के खिलाफ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो क्या कह सकता हूँ, यह सिर्फ एक सियासी शोबदाबाजी है। और साहब आपने ये नहीं कहा था कि ये होनी चाहिए मगर वो नहीं मान रहे हैं, और साथ में शहजाद अकबर के सामने कोई बात नहीं करना, ये उनके कारिंदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखिए, अब मैं किसी को, एक मोअज़्ज़ज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है और कुछ नहीं। हम ये नहीं चाहेंगे कि नैब और सियासत की आड़ में नैब के कानून में ऐसी तरमीम करा दी जाए कि एहतसाब का अमल बेमानी होकर रह जाए और जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है वो आजाद घूमते फिरते नजर आए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि नैब तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन एक शख्स नहीं मान रहा। राना सनाउल्लाह का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है, मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दत सदारत ख़त्म होने से पहले करीबी लोगों को आम मुआफ़ी देने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अमरीकी सदर की हैसियत से ट्रंप ने 26 नई मुआफ़ियों का ऐलान किया है। मुआफ़ी पाने वालों में देरीना साथी रॉजर स्टोन, इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट और दामाद जैरेड कुश्नर के वालिद चार्ल्स भी शामिल हैं। चार्ल्स पर टैक्स न देने और शवाहिद में रद्दोबदल के इल्ज़ामात थे। ट्रंप के देरीना साथी पॉल मैनाफोर्ट के खिलाफ गुज़िश्ता इंतख़ाबात में रूसी मुदाखलत से मुताल्लिक तहकीकात जारी थीं। सदर ट्रंप के देरीना साथी रॉजर स्टोन के खिलाफ भी इंतख़ाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत से मुताल्लिक तहकीकात जारी थीं। गुज़िश्ता रोज़ भी सदर ट्रंप ने 15 लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था। मुआफ़ी पाने वालों में ब्लैक वाटर के वो अहलकार भी शामिल थे जिन्होंने 2007 में इराकियों का कत्ले आम किया था। मुआफ़ी की खबर सामने आने पर इराकी अवाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप को लवाहिकीन की जानिब से मुजरिमों को मुआफ़ करने का कोई हक नहीं। इराकी अवाम ने मुतालबा किया कि नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ये फैसला वापस लें। कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट करें। बरतानिया में कोरोना की दूसरी नई किस्म ने परेशानी में इजाफा कर दिया है। जनूबी अफ्रीका से बरतानिया पहुंचने वाली कोरोना की नई किस्म के 2 मरीज भी सामने आए हैं। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने गुज़िश्ता 15 रोज़ में जनूबी अफ्रीका से आने वालों से फौरी तन्हाई इख्तियार करने की अपील की है। दूसरी जानिब डूवर की बंदरगाह पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स के कोरोना टेस्ट जारी हैं। टेस्ट के इंतजार में मुश्तइल ड्राइवर्स और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुर्रानी आज आला सतही वफ्द के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात करेंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी हुर्रों के रूहानी पेशवा और पार्टी के सरबराह सैयद सबगुदुल्लाह शाह राशदी पीर पगारा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी दोपहर 1 बजे कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के सदर से मिलेंगे। फैसलाबाद के वैल्यू एडेड सेक्टर को गैस प्रेशर कम होने से मुश्किलात का सामना है। गारमेंट्स बरामद कुनंदगान कहते हैं जनवरी में गैस की कमी के खदशात से बरामदात पर बुरे असरात हो सकते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। गैस प्रेशर में कमी ने टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। गारमेंट्स फैक्ट्रियों के मालकान कहते हैं कि बैरूनी ऑर्डर्स की दस्तयाबी का मसला हल होने से मशीनें दिन रात चलना शुरू हुई हैं तो गैस का मसला सर उठाने लगा है। अल्लाह अल्लाह करके अगर ये इंडस्ट्री चलना शुरू हुई है और इस टाइम पे शदीद गैस का बहरान जो है वो इस मुल्क के ऊपर आ चुका है और जो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को भी। बरामद कुनंदगान कहते हैं कि इस वक्त बैरूनी खरीदारों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। अगर गैस की कमी की वजह से ये मौका खो दिया तो इंडस्ट्री फिर तबाही के दहाने पर पहुँच जाएगी। जनवरी का महीना वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। जनवरी में अगर काबू पा लिया तो मेरा ख्याल है कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। अगर जनवरी में इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो फिर क्राइसिस ये है बड़ा ही डीप हो जाएगा। सनतकारों के मुताबिक वैल्यू एडेड सेक्टर को पूरी और मुसलसल गैस की फराहमी से ही बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील मुमकिन है, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्की साख को बरकरार रखा जा सकता है। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माउंट मैंगनोई में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट से कबल पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ। बाबर आजम और इमाम उल हक ने फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इंजरी के बायस बाबर आजम और इमाम उल हक पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। T20 सीरीज के दौरान बाई टांग में तकलीफ का शिकार शादाब खान का MRI स्कैन हो रहा है। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशक की। क्रिकेटर्स ने ग्रुप्स में फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मैंगनोई में हफ्ते से शुरू होगा। नवाबशाह में 10 साल से जेर तामीर सिटी हॉस्पिटल का मंसूबा अब तक नामुकम्मल है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह के इलाके मनवाबाद में सिटी अस्पताल का मंसूबा ताहाल मुकम्मिल नहीं हो सका है। यहाँ पर जो है मनवाबाद, गरीबाबाद, ईसरपुरा और इसके अलावा दीगर इलाके के लोगों को इलाज मालजे की सहूलियात पहुँचाने के लिए ये अस्पताल का मंसूबा 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। और इस वक्त आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है ये पूरा मैदान जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। इसके अलावा मंशियात के आदि अफराद जो है इमारत की जो है वो यहाँ से चीज़ें चुरा कर ले जा रहे हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि अगर ये सिटी अस्पताल बन जाता है तो पूरे इलाके के लिए ये लोगों के, गरीब लोगों के लिए एक रहमत साबित होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को मुकम्मिल करे। जी।